अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फजल व करम से अपनी रहमत से हमें मस्जिद में बुलाया है, मस्जिद में जमा किया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। रजब के मुबारक महीने का ये आखिरी जुमा, ज़िंदगियों में से बरकत ख़त्म हो गई। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। एक जुमा गुज़रता नहीं फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है, दूसरा जुमा गुज़रता नहीं फ़ौरन तीसरा जुमा आ जाता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के करीब वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हमें ज़िंदगी की कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फरमाए। गुज़श्ता 3 जुमों में ये बात ज़िक्र की थी कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना किया है। और मेरे प्यारो, जो आदमी अल्लाह के जितना ज़्यादा करीब होता है उतना ही उस पर आज़माइशें होती हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ने इस कदर परेशान कर दिया, भूख की वजह से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बैठने की ताकत नहीं है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमज़ोरी को देखा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ों को देखा। पूछा, मेरे महबूब, आपके जिस्म से, आपके बदन से कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपके चेहरे से दुख के आसार मालूम होते हैं, आखिर क्या बात है? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अल्लाह की नाशुक्री करने वाले नहीं थे, कभी भी अल्लाह की शिकायत करने वाले नहीं थे, बल्कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सबक मिल जाए, उम्मत तक मैसेज पहुंच जाए, इसलिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी भूख ने परेशान कर दिया है, भूख की वजह से जिस्म कमज़ोर हो चुका है, हमारा दिल अगरचे सख्त है गुनाहों की वजह से, लेकिन कुछ न कुछ इंसानियत तो हमारे अंदर बाकी है। किसी और को हम भूखा तड़पे तो बोलो हमारा दिल बर्दाश्त होता है? अरे नहीं होता, बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे, अरे ये भूख की वजह से मर रहा है, भूख की वजह से उसमें खड़े होने की ताकत नहीं है, भूख की वजह से उसका पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, तो कोई एक आम आदमी भी भूखा हो तो बोलो हम इसको बर्दाश्त कर सकते नहीं है, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ खिलाने का इंतज़ाम ज़रूर करते हैं। ये तो शहंशाह कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया हो, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया हो, और सहाबाए किराम की दिलों में बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, तो बोलो सहाबी को बर्दाश्त हुआ होगा? हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देखकर परेशान हो गए और फ़ौरन सहाबी बाज़ार में गए। क्यों बाज़ार में जाना पड़ा? इसलिए हदीस शरीफ में लिखा है कि मज़दूरी की, और मज़दूरी करने पर कुछ खजूरें मज़दूरी के बदले में मिली। आप अंदाज़ा लगाओ मेरे प्यारो, अल्लाह ने हमें हज़ारों नेमतों से नवाजा है, कोई गरीब आदमी भी होगा इसके घर में कुछ न कुछ खाने को तो ज़रूर होगा। अगर सहाबी के घर में खाने को होता तो सहाबी को बाज़ार में जाने की बोलो ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अपने घर पर चले जाते और अपने घर से खाना लाकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देते। लेकिन सहाबी भी खुद फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजारते हैं, सहाबी के घर में भी खाने को कुछ नहीं है, फ़ौरन बाज़ार में गए, मज़दूरी की, मज़दूरी करने पर कुछ खजूरें मज़दूरी के बदले में मिली और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला कर रख दी और फरमाया, मेरे महबूब, बड़ी मेहनत से इन खजूरों को कमा कर आया हूँ, आप इसे कबूल फरमा ले। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, हमारे नबी ने गरीबों से भी बड़ी मोहब्बत की है, अमीरों से भी बड़ी मोहब्बत की है। हमारे नबी के लिए कोई गरीब खास, कोई अमीर खास नहीं, बल्कि हर आदमी खास था। बल्कि उलमा से पूछो, सही हदीसों में मौजूद है, हर सहाबी का ये बयान है, हर सहाबी के साथ हमारे नबी का ये सलूक था कि हर सहाबी यही समझता था मेरे नबी सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो मुझ ही से करते हैं, और होना भी यही चाहिए। कौन खास कौन आम नहीं, हमारा तो हर खास है, हर बंदा कीमती है, हर बंदे को अल्लाह ने कुछ न कुछ सलाहियत ज़रूर रखी होती है। तक़वे का मामला तो दिल में होता है कि कौन अल्लाह के कितना करीब है, वो अल्लाह ही फैसला कर सकता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गरीब सहाबी की खजूरों को मंजूर फरमा लिया और हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी, मुझे ये मालूम होता है कि ये खजूरें तुम मेरी मोहब्बत में लेकर आए हो, और जाहिर बात है अल्लाह के नबी की हालत देखी नहीं गई, इसलिए तो खजूरें पेश की थी। फरमाया सहाबी ने, हाँ अल्लाह के नबी, आपकी ये तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त न हुई, आपकी ये तकलीफ़ मुझसे देखी न गई, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में खजूरों को पेश किया है। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बोलो दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं था। ये हम सब का अकीदा होना चाहिए। आपको कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, मेरे साहबी, अल्लाह की कसम, हमारे नबी कसम खा रहे, अल्लाह की कसम, मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ मुसीबतें, तकलीफ़ें उस तेज़ी से आती हैं जैसे कोई पहाड़ की चोटी से ज़मीन पर गिरता हो तो कितना तेज़ी से गिरता है।
आजमाइशें आए तो कभी अल्लाह की बोलो नाफरमानी और नाशुक्री नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे क्यों आजमाइश में मुब्तला किया है, बल्कि आजमाइशें अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों पर डालते हैं। अगर महबूब बंदों पर न डालते, राहत ईमान वालों का मुकद्दर होता, तो बोलो सबसे ज़्यादा राहत किसको मिल जाती? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाती। हयातुस सहाबा में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ने इस कदर परेशान कर दिया कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत शरीफा यही थी कि आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे। कभी कभी कमज़ोरी होती बदन में, पैरों में बहुत ज़्यादा सख्त दर्द होता तो आप बैठ कर नमाज़ पढ़ते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैंने मेरे महबूब से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हमेशा आप अफजल पर अमल करते हैं, बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है नफल नमाज, लेकिन खड़े होकर पढ़ना अफजल है। हमेशा आप अफजल पर यानी ऊंची क्वालिटी का अमल हमेशा आप करते हैं और अल्लाह भी हमसे ऊंची क्वालिटी का ही अमल चाहता है। तो फरमाया कि हमेशा आप अफजल पर अमल करते हैं, आखिर आज क्या बात है कि आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया कि अबू हुरैरा, भूख ने इस कदर परेशान कर दिया है कि जिस्म में खड़े होने की ताकत नहीं रही है। आज अल्लाह ने हमें हज़ारों नेमतें खिलाई, उसके बावजूद हम फ़र्ज़ नमाज के लिए अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं और ये शहंशाह कायनात हैं। भूख ने परेशान कर दिया है, भूख ने इस कदर तंग किया है कि खड़े होने की ताकत नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मुझसे मेरे महबूब की ये बात सुनी न गई और मुझसे मेरे महबूब की ये कैफियत देखी न गई। मैंने रोना शुरू कर दिया। आखिर जिनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना मोहब्बत का मामला किया हो, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया हो, ऐसे नबी के साथ क्या मामला है? भूख की वजह से ऐसे नबी परेशान हो रहे हैं, भूख की वजह से तकलीफ़ें उठा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला को जब हमारे नबी ने रोते हुए देखा तो फरमाया, अबू हुरैरा रोना बंद कर दो। दुनिया की ज़िंदगी में जब अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ़ आए उस पर सब्र करेंगे और किसी के सामने शिकायत नहीं करेंगे। बोलो शिकायत करनी हो तो किसके सामने करनी चाहिए? दुनिया वाले हमारी तकलीफों को सुनकर दुखी नहीं होते हैं, बल्कि वो तो खुश होते हैं। दुखी कौन होता है? हमारा पैदा करने वाला अल्लाह होता है। तो फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी में कोई सवाब की नीयत से तकलीफ़ों को बर्दाश्त करेगा, भूख को बर्दाश्त करेगा, अल्लाह पाक उसके लिए हिसाब किताब को आसान कर देंगे। और उलमा जानते हैं हिसाब किताब को आसान कर देने का मतलब ये है अल्लाह पाक उसे बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देंगे। अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमाए। तो गुज़श्ता मैंने ज़िक्र किया था हमारे नबी ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई। जब ताइफ़ का वाक़या पेश आया हमारे नबी के दिल पर बड़ा सदमा था। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को तसल्ली देने के लिए, हमारे नबी के दिल को सुकून पहुँचाने के लिए अपना मेहमान बनाया। और यही रजब की 27वीं रात को उलमा ने लिखा है, एक कौल के मुताबिक 27वीं रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को मेराज का सफ़र करवाया, जिसको कुरान करीम में अल्लाह पाक जिक्र फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं। उलमा फरमाते हमारे नबी को सिर्फ ख्वाब में मेराज नहीं, ख्वाब में मेराज तो बहुत सी मरतबा हुआ है। हमारे नबी को अल्लाह ने जिस्म के साथ 7 आसमानों का सफ़र, 8 जन्नतों का सफ़र, सिदरतुल मुंतहा का सफ़र, यहाँ तक कि आप अल्लाह के अर्श पर पहुँचे हैं और अल्लाह के मेहमान बने हैं। आपका सफ़र शुरू हुआ मस्जिद हराम से। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जन्नत की सवारी लेकर आए हैं जिस जानवर का नाम है बुर्राक। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हैं और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीनी सफ़र शुरू हो रहा है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद हैं, जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए, आप बुर्राक पर तशरीफ़ फरमा हुए, बुर्राक उछलने लगा, कभी इधर हरकत कर रहा है, कभी इधर हरकत कर रहा है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्रील ये बुर्राक क्यों हरकत कर रहा है, क्यों उछल रहा है? फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मेरे महबूब ये खुश हो रहा है कि आज मुझ पर कौन सवार होने वाला
है, ये शेखियाँ मार रहा है और ये फ़ख्र करता है कि आज मुझ पर शहंशाह कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने वाले हैं। एक जानवर को इस बात की खुशी है तो मेरे प्यारों हमें खुश नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें शान वाले नबी का शान वाला उम्मती बनाया है। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए, साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु सच्चे आशिक़ रसूल मौजूद हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा थे और पहाड़ ने हरकत करना शुरू कर दिया, पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहाड़ ठहर जा, इसलिए कि तुझ पर नबी मौजूद हैं, सिद्दीक़ मौजूद हैं, शहीद मौजूद हैं। पहाड़ ने हरकत करना बंद कर दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या मामला, मैं पहाड़ पर पहुंचा, पहाड़ ने हरकत करना क्यों शुरू कर दिया, हालांकि पहाड़ तो कितना वजनी होता है, पहाड़ में जलजला क्यों आया? तो फरमाया पहाड़ हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो दूसरे पहाड़ों के सामने फ़ख्र कर रहा था और दूसरे पहाड़ों से ये पहाड़ कह रहा था, ओ पहाड़ों तुम पर तो कंकर मौजूद होंगे, तुम पर तो मिट्टी मौजूद होगी, आज ये मेरा मुक़द्दर है कि मुझ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। बेजान मखलूक हमारे नबी से इतनी मोहब्बत करती है तो बोलो जानदार को मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और उलमा से पूछो, सही हदीस में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में ये बात बयान फरमाई, मेरे सहाबाए किराम मक्कतुल मुकर्रमा में एक पत्थर है उसको मैं जानता हूँ, जिस वक्त मुझे नबूवत भी नहीं मिली थी उससे पहले वो मुझे सलाम पेश करता था। तो हमारे नबी से मोहब्बत तो बेजान मखलूक ने भी की है, जानवरों ने भी की है। अब आपका सफ़र शुरू हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, उस सफ़र को ज़मीनी सफ़र को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सुबहानल्लज़ी असरा से ताबीर किया है। फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 आसमानों का सफ़र करवाया, वो मेराज का सफ़र है, 8 जन्नतों का सफ़र करवाया, सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे हैं और सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचने के बाद सफ़र के साथी हज़रत जिब्रील अलैहि सलातु वसलाम हैं। फरमाया मेरे महबूब अब मेरी मंजिल मुकम्मल हो गई है, अब अकेले यहाँ पर पहुँचेंगे, उससे आगे कोई पहुँच सकता बोलो? न आज तक आपसे पहले कोई पहुँचा है, न आज के बाद आपके बाद कोई पहुँचने वाला है। ये आपका मकाम यहाँ से शुरू होता है। हमारे नबी अल्लाह के अर्श पर पहुँचे, अल्लाह के मेहमान बने हैं। मुझे मुख्तसर समझाना ये है कि जब हम किसी बड़े के मेहमान बनते हैं और कोई बड़ा हमारा मेज़बान होता है, ये तो कौन मेज़बान है? अल्लाह रब्बुल आलमीन मेज़बान है। तो हमारी एक चाहत होती है कि हम किसी के सामने बड़े मेज़बान के सामने कुछ हदिया पेश करें, और ये हदिये का लेन देन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कब? जब दिली कोई मफाद उसमें शामिल न हो, दिली कोई अपना ज़ाती कोई फ़ायदा उसमें शामिल न हो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में हदिया पेश किया। क्या हदिया पेश किया? अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवातु वत्तय्यिबात। ए अल्लाह मैं तेरा मेहमान बनाऊँ, आज मेरी ज़ात को मैंने तुझे पेश कर दिया है कि मेरे बदन से जितनी होने वाली जानी इबादतें हैं, जितनी माली इबादतें हैं, वो सारी की सारी खालिस तेरे ही लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारे नबी ने हदिया पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे महबूब आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह, और आप पर अल्लाह की रहमतें हो। उलमा ने लिखा है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह से बातें करते थे, कुरान करीम में मौजूद है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिया। उस वक्त अल्लाह से बातें करने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा सुरूर और ऐसी फरहत मिलती थी कि उस वक्त अपनी उम्मत का बोलो कोई ख्याल रहता नहीं था, इसलिए कि बातें कौन कर रहा है? पैदा करने वाला अल्लाह बातें कर रहा है। हमारे नबी तो अर्श पर पहुँचे हैं, अल्लाह के मेहमान बने हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलामती का पैगाम बोलो कहाँ से दिया है? अर्श से दिया है। इसलिए मुसलमान की शान ये होती है
कि वो हमेशा सलामती के पैगाम को आम करता चला जाएगा। इसलिए तो हमारे नबी की अहम सुन्नत है, जब भी हम किसी से मिले तो बोलो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। सलाम करने में पहल करो। अस्सलामु अलैकुम 10 ने किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 20 ने किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू 30 ने किया। और पहल सलाम में करोगे, अल्लाह पाक तवाज़ु की दौलत से मालामाल फरमा देगा। ये घमंडी होने की निशानी है कि हम किसी के सलाम का इंतज़ार करें। क्यों हम किसी के सलाम का इंतज़ार करें? तो सलामती का पैगाम बोलो कहाँ से मिला है? अर्श से मिला है। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत याद आ गई। फरमाया अल्लाह तूने मुझे सलामती दे दी, तूने मुझे रहमतें दे दी, मेरी उम्मत का क्या होगा? हमेशा उम्मत का अपनी ज़िंदगी में फ़िक्र रहा है। फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उम्मत को भी सलामती बोलो कहाँ से मिल गई? अर्श से मिल गई, अल्लाह के दरबार से मिल गई। लेकिन मेरे प्यारों, मुझे समझाना ये है, मेराज का वाक़या बहुत लंबा चौड़ा है। आपने जहन्नम के नज़ारे किए, जहन्नम में उम्मत के अमाल के नतीजे में जो सज़ाएँ मिल रही थी, उन सज़ाओं को भी हमारे नबी ने देखा। लेकिन हमारे नबी को अर्श पर अल्लाह ने एक तोहफ़ा दिया। मालूम है आपको वो कौन सा तोहफ़ा है? नमाज का तोहफ़ा है, जिससे आज का मुसलमान गाफिल होता ही चला जाता है। हज़ारों परेशानियों का सामना करता है। हर एक को कहता फिरता है मौल साहब दुआ करो ने कारोबार में बरकत नसीब थी जाए, फलानी तकलीफ में फसाए लो छू, फलानी बीमारी ने घेरी लीधो छे। मेरे प्यारो, जब हम अल्लाह के सामने झुक नहीं सकते हैं, सच्ची बात है, अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सकते हैं। मैं तावीज़ात का कोई इनकार नहीं करता, लेकिन कितने भी बापुओं के पास चले जाओ, कितने भी बड़े बड़े अल्लाह के वलियों के पास चले जाओ, अल्लाह के वली भी दुआ करेंगे, हम अल्लाह के सामने नहीं झुकते हैं तो उनकी दुआएं भी हमारे में कबूल नहीं होगी। 24 घंटे अल्लाह पाक ने नसीब फरमाए और 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1-1.5 घंटे का सवाल किया। आज हमारी गद्दारी का आलम देखो। अल्लाह की नेमतों से रोजाना फायदा उठाते हैं, अल्लाह की हवाओं से रोजाना फायदा उठाते हैं, अल्लाह का पानी रोजाना पीते हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ रोजाना खाते हैं, अपनी बीवी बच्चों से रोजाना फायदा उठाते हैं। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यह आलम है, अल्लाह से मोहब्बत का यह आलम है। अल्लाह के सामने झुकने आते हैं तो सिर्फ 7वें दिन, और वो भी एंड टाइम पर। जिस रब ने तुम्हें हजारों नेमतें नसीब फरमाई हो, जिस रब ने तुम पर हजारों इनामात किए हो, उस रब का शुक्रिया तो ये था कि हमेशा उस रब को याद करते रहते। बोलो देने वाला कौन है? और तुर्की के हालात में हमने ये बात देख भी ली। जो पहले 40 सेकंड का जलजला आ गया, 40 सेकंड पहले जो मालदार था वो 40 सेकंड के बाद गरीब हो गया, 40 सेकंड पहले जो महल में रहने वाला था 40 सेकंड के बाद वो रोड पर आ गया, 40 सेकंड पहले जो ज़कात देने वाला था 40 सेकंड के बाद वो ज़कात लेने वाला बन गया। तो मेरे प्यारों, नमाजों को न पढ़ना, नमाजों को छोड़ देना, फजर की नमाज में आराम से सोते रहना, ये अल्लाह की ज़ात से मुकाबले के लिए तैयार हो जाना है। मेरे प्यारो, दुनिया वालों का बोलो हम मुकाबला नहीं कर सकते तो अल्लाह की ज़ात का कोई मुकाबला कर सकता है? और आज बहुत से लोग कहते हैं ये तो फलाने की प्लानिंग से भूकंप, फलाने की प्लानिंग से भूकंप। साइंस वाले कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन ये इख्तियार ज़मीन के हिलाने का इख्तियार तो अल्लाह पाक ने बोलो किसके हाथ में रखा है? अपने खुद के हाथ में रखा है। और उलमा जानते हैं जब भी अल्लाह की नाफरमानियाँ हद से ज़्यादा होती रहती है, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हद से ज़्यादा होते रहते हैं, अल्लाह पाक कभी कभी अपने गुस्से का इजहार भी फरमा देते हैं। अल्लाह पाक समझाते हैं मेरे बंदो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इसलिए मान जाओ, मैंने तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई है, उस ज़िंदगी की कदर कर लो। अल्लाह हम सबको ज़िंदगी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। 5 वक्त की नमाज का अहतमाम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये तोहफ़ा हमें मेराज से मिला है, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक रोज़ी की तंगी को दूर फरमा देगा। और सबसे बड़ा इनाम, बोलो मरना हर किसी को है कि नहीं? हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करने वाले को अल्लाह पाक मौत के वक्त भी ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। अल्लाह से दिल से दुआ है अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की भी तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। बाकी बातें रह गई, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसको आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास
और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।